प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है लिनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और जल्दी से इसको टाइटल डाल के चैप्टर का शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 आपके इसमें 3 होगा, है ना? लिनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। सर्टन क्वेश्चन, सर्टन आंसर्स, फिक्स चीज़ें, और इसमें कोई आपको कॉम्प्लिकेटेड या ऐसे डरावना टॉपिक देखने नहीं मिलेगा। सो आई कैन से इट इज़ वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर इन योर मैथमेटिक्स। स्टार्ट करते बेटा। यहाँ पे सबसे पहले हर बार जब मैं कोई भी चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ तो पहले मैं उसके नाम को पढ़ाता हूँ, ठीक है? वॉट एवर आई टीच, आई फर्स्ट टीच द टाइटल और द नेम ऑफ द चैप्टर, उसके बाद उस चैप्टर का कंटेंट। तो नाम में क्या है बेटा? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब पहले तो इसका मतलब समझो कि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, ठीक है? सवाल क्या एग्जैक्टली? होशियार बच्चे बैठे यार। सो डिग्री इज व्हाट? हाईएस्ट पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल, ठीक है? तो उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो सबसे ज़्यादा कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, तभी उसको क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। लेकिन हमें सिर्फ लीनियर इक्वेशन पढ़ने हैं क्या? हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ने हैं। अब ये चीज क्या है? टू वेरिएबल क्या होगा? ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल होते हो। इतना क्यों सोच रहे हो? सिंपल है, सिंपल रखो, कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत। इट इज दैट सिंपल, नाम में ही समझ आता है। ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसमें कितने वेरिएबल हो बेटा? 2 वेरिएबल हो। सर कैसे दिखता है ये लीनियर इक्वेशन? कैसे दिखता है जरा दिखाओ तो देखो भाई, यहाँ पे ध्यान से, अगर मैं एक इक्वेशन ऐसा लिख दूं 4x इज इक्वल टू 10, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? क्या ये लीनियर इक्वेशन है? बातों पे ध्यान दो मेरी। मैंने बोला क्या ये लीनियर इक्वेशन है? लेकिन क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? नहीं है, एग्जैक्टली। तो समझ आ रहा है आपको? ये लीनियर है क्योंकि इसमें कोई भी पावर जो है किसी भी वेरिएबल की एक से ज्यादा। अब मैं अच्छा इसको सजा धजा कि कितना ही लंबा क्यों ना लिख लूं, मैं ऐसे लिख दूं 4x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 10, ऐसा कुछ भी लिख दूं मैं, तब भी ये लीनियर इक्वेशन ही। क्योंकि अल्टीमेटली इस पूरे इक्वेशन में जो भी वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं, जो भी टर्म्स नजर आ रही है, उनकी हाईएस्ट पावर कितनी है? So that's why we can call these are linear equations, but definitely these are not linear equation in. So how a linear equation in two variable will look like? Let us see with the help of one more example. Now what can you say about this? So this is now linear equation in है क्या भाई? ध्यान से देख के बताओ, इसमें कोई बुरी बात? देखो, पक्का? वादा? लीड कर दूं? और एक बताओ? बोलो हाँ। दूसरा क्या ही बोलेगी, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। मान ले मैंने ऐसे लिखा, अब है लीनियर इक्वेशन, अब है लीनियर इक्वेशन। सीनियर बच्चों जरा चुप बैठो ना, तुमको क्या बीच बीच में? अब है क्या लीनियर इक्वेशन? अब डाइसी हो गए आंसर आपके। कितने लोग कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि लीनियर इक्वेशन नहीं है भाई? चल, मालूम है मेरे को, पीछे से आवाज आ गई, हमको मालूम है, वो इतना बोला है सर ने उनके बारे में। है कि नहीं है? पता नहीं, आंसर मेरे को नहीं चाहिए। देयर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, है या नहीं है? सोच के बताओ। गोल्डन? नॉट श्योर। मैंने क्या सिखाया? क्या सिखाया? मैंने सिखाया कि हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए तो लीनियर इक्वेशन होगा, और 2 वेरिएबल होंगे तो लीनियर इक्वेशन होगा। तो है कि नहीं है? डिवाइड हो रहा है वो तो।
चलेगा? सोचना सीखो ना दोस्तों, सोचना सीखो, सोचना सीखो। किस किस को लग रहा है? चलो कॉन्फिडेंटली किसको लग रहा है कि हाँ है? हमें पता है भाई, जाओ। क्या आप ऐसे कितना भी बोलते रहो, लेकिन मला माहिती आहे म्हणजे आहे. जा काय बोलायचं बोल. 1 2 3 4 5. आर्यन तुला थोडं थोडं वाटतंय का? बाकी मुली परत एकदा, सगळ्याच्या सगळ्या नालायक डंब कुठले नाहीये. हायफाय नाही, चमट टाकील. आहे ते लिनियर इक्वेशन. बच्चों ये लिनियर इक्वेशन है, वो पीछे बैठ के कंफ्यूज कर रहे हैं आपको. ये लिनियर इक्वेशन है क्या? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? ऐसे लिख सकता हूँ क्या? कोई बुरी बात? क्या किया बेटा यहाँ पे? जो 2y नीचे पड़ा है इसको इधर लेके चले गए, 3y को लग गया मल्टीप्लाई होकर के 6y बना गया, 6y प्लस इधर आके माइनस कर दिया, इज इक्वल टू 0. लिनियर इक्वेशन बन गया. कोई बुरी बात? बस देखना आना चाहिए उस तरीके से. ओके, दैट साइट इज इम्पोर्टेंट, वो नज़र होनी चाहिए. घुमा के, और ऐसा लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है. मैं ऐसा लिख के दिखा रहा हूँ आपको. जनरल फॉर्म आगे बताऊंगा भी. एक चीज़ होती है जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, उसमें लिखना होता है लिनियर इक्वेशन को. खैर उस पर आते हैं अपन. पहले समझते हैं आपकी लिनियर इक्वेशन को लेकर के समझ कितनी है ना, वो बनाते पहले. बढ़िया, हाँ बोलो ना. ठीक है, बढ़िया चल रहा है. आया समझ बेटा? एक और दूँ? चलो अब देखो और बताओ. ठीक है, क्या ये लीनियर इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कुछ भी है? कितनों को लग रहा है? अब जल्दबाजी कर रहे हो आप लोग. ओवर कॉन्फिडेंस. अब सोचो और देखो. अच्छा, आपके सबके सामने नोटबुकें पड़ी है ना? शो के लिए रखिए, करो इस्तेमाल. देखो चेक करके, चेक करो भाई, है क्या? चेक इट. इफ इट इज सही में लीनियर इक्वेशन, चेक इट. क्या बोलेगा सर, क्या लिख दिया? ये लीनियर इक्वेशन है. यस, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है. 2 सवाल है आपके सामने. क्या ये लीनियर इक्वेशन है और क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? दोनों के आंसर चाहिए मुझे. है. जो अननोन्स होते हैं, जिनकी हमें वैल्यू नहीं पता, एक्स वाई ए बी सी डी में जितने 26 लेटर है, कुछ भी दिख गया तो उसको वेरिएबल बोलेंगे बेटा. जो वैरी करता है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, नंबर इज अ कांस्टेंट या कोई एफिशिएंट अगर वेरिएबल के साथ लगाए तो. लेकिन वेरिएबल क्या है? अननोन वैल्यू है. बेसिक नॉलेज के साथ समझाता हूँ. मैंने बोला भाई एक मैंगो 10 रुपए का है. एक मैंगो, हालांकि 10 का नहीं है भाई, आज ही मैं खरीद के लाया, 90-95 रुपए का एक पड़ा. हाँ मतलब मैं 2 डब्बे उठा के लाया, बहुत महंगे गिर गया भाई, क्या करूँ. लेकिन वही बात है कि मान ले 10 रुपए का एक मैंगो है. कितने का है? 10 का एक मैंगो है. मैं ऐसे 10 रुपए का एक मैंगो है ना, मैं 20 लेके आ गया. कितने लेके आ गया? 20 लेके आ गया. ठीक है, तो मेरे को मैंगो कितने की पड़ेंगे बेटा? कितने के पड़ेंगे? पक्का ना? इजी. तो मेरे पास 20 मैंगो है, जहाँ पे हर एक मैंगो की कीमत 10 रुपए है. तो मैं क्या करूँगा, 20 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, मेरे को आंसर क्या मिलेगा? अब इसी चीज़ को मैंने अगर ऐसे लिख दिया तो 20x इज इक्वल टू 200. तो क्या x यहाँ पे मुझे मैंगो की प्राइस बता रहा है? हाँ, लेकिन अगर मैं उसको इवेल्युएट कर दूं, जैसे ये 20x है, x इज इक्वल टू मैं क्या करूंगा 200, 20 मल्टीप्लाई लाके क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा. 0 0 को 2 1 2, 2 10 20. x की वैल्यू कितनी आई? देख सेम आई क्या? तो मतलब x मेरे को क्या बता रहा है यहाँ पे? मैंगो की प्राइस बता रहा है.
आ रही है बात समझ? सो ऐसे चीज़ों को बेटा वेरिएबल बोलते हैं। क्या एक्स की प्राइस वेरी हो सकती है? बिल्कुल। कल को मार्केट में भाई डिमांड बढ़ गई मैंगो की, उसने सीधा 15 रुपए का एक कर दिया, अब कीमत सेम रहेगी? ऐसे जो अननोन्स है, वैल्यूज वेरिएबल कहलाती है, ठीक है। वेरी हो सकती है जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, और जो अननोन होते हैं इक्वेशन के अंदर उन्हें हम वेरिएबल कहते हैं। और ये कहाँ से पैदा होते हैं? ऐसे पैदा होते हैं, ठीक है। मैंने बोला भाई मैं कुछ आम लेके आया मार्केट से, कितने लाया मेरे को नहीं पता, कितने लाया मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैंने तेरे को बोल दिया भाई मेरे को ना ये पता है कि एक मैंगो ना 10 रुपए का है। कितने का है? लेकिन मेरे को पता है मेरे पास कितने आम है। वो उस थैली में डाल के उसने बस दे दिए बैग में भर के, लेकिन उसने बताया था खरीदते टाइम कि भैया वो एक आम 10 रुपए का है। हाँ, और मैंने जब उसको बोला एक काम कर, मेरे पास ये 500 रुपए की नोट पड़ी, ले ले 500 की मेरे को दे दे, कितने आ रहे उतने, ठीक है। तो बोला एक आम कितने का, कितने आम है मालूम, लेकिन टोटल कीमत कितनी? तो अब क्या मैं पता कर सकता हूँ कि यार मेरे को कितने आम मिले होंगे? दिस इज हाउ इक्वेशंस आर डेवलप्ड। ऐसे पैदा होते हैं, ऐसे बॉर्न होते हैं इक्वेशंस। समझो, मैथमेटिक्स बहुत रियल है, बहुत रियलिस्टिक है, बहुत एप्लीकेबल है ना। कंफ्यूजन नहीं बनाना बस। तो मैं क्या एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ यहाँ पे? क्या करना पड़ेगा मुझे? एक्स कितना मिलेगा? 50 रुपये, 50 क्वांटिटी। तो क्या मेरे को 50 आम मिले होंगे थैली में, है ना? तो ये था अननोन जिसको मैंने पता कर लिया, नोन बना लिया, ठीक। दिस इज हाउ मैथमेटिक्स हेल्प्स मी। तो समझ आ रहा है वेरिएबल क्या चीज़ होती है? यस और नो? पक्का? झूठ बोलेगा तो? खुद ही बोल रहे हो तो अब तूने दे दिया ऑप्शन मुझे, तो मैं करूंगा भाई वो। एनीवेज चलिए रफ करते हैं। ची ये नहीं सीखना हमें, हम 4th क्लास में थोड़ी है। हाँ, ये बताओ क्या ये लीनियर इक्वेशन है, और क्या ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है? दोनों भी आंसर हाई आपके? दोनों आंसर हाई आपके? मार दूं आपको? ये लीनियर इक्वेशन, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। सर ऐसे कैसे? देखो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इक्वल टू का साइन है इसमें, तो क्या होगा 2x इंटू वाई 2xy इज इक्वल टू -2 इंटू 3 -6। अब ये जो चीज़ है इसको अपन बहुत तो ऐसा लिख सकते हैं, बहुत तो ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा लिखने पे ये लीनियर इक्वेशन है तो हाँ है, क्योंकि अभी जो भी वेरिएबल है, जो भी इक्वेशन है, जो हाईएस्ट पावर ये पोजेस कर रहा है वो कितनी है? सो इट इज लीनियर इक्वेशन, बट दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सर ऐसे कैसे? यहाँ पे तो एक्स वाई दोनों भी है, लेकिन बेटा वो एक्स वाई जो दोनों है, तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा एक फॉर्मेट, एक फॉर्म, हम जिसे बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म या तो फिर जनरल फॉर्म, कि भैया लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल दिखता कैसा है। तो उसको असल में दिखता कैसा है ये समझने के लिए हमें उसका एक फॉर्मेट पढ़ना पड़ेगा। पढ़े उस फॉर्मेट को? चलो ध्यान से समझते हैं बेटा। और कुछ एग्जांपल देके आपको चेक करूँ क्या कि लीनियर इक्वेशन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? करे क्या चेक और थोड़ा सा? हाँ, एक नॉर्मल एग्जांपल समझो। जैसे मान ले ऐसे लिख दिया मैंने 2x² + 4x + 10 इज इक्वल टू 0। क्या लीनियर इक्वेशन है? क्या लीनियर इक्वेशन है? यस और नो? ध्यान से चेक करो। सबको लग रहा है नहीं ये? इस बार फिर सब लोग सही है। ये लीनियर इक्वेशन कतई नहीं है भाई। हाईएस्ट पावर कितनी आ गई वेरिएबल की? तो कहां से लीनियर रहेगा बे? लीनियर को लीनियर क्यों बोलते हैं, इसके मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट रीजन समझाऊंगा। कितने? जिसमें से एक मैं समझा चुका हूं कि यार पहली बात, उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? तो अगर हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 है तो ही उसको लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं। दूसरी बात मैं अभी समझाता हूं, अगर लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाया जाए, ठीक है, तो वो लीनियर आता है, यानी कि एक सिंगल लाइन आती है। इट इज ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन। ये एक और रीजन आप समझ सकते हो, उसको लीनियर हम बोलते हैं। जबकि ऐसे क्वाड्रेटिक का करोगे तो फिर वो पैराबोला बनाता है। चलो वो बात आगे की आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऐसा कर्व बनाता है, ठीक है। हाँ, और एक सवाल अब देखो, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? क्या ये लीनियर इक्वेशन है?
आपको टॉपर लोग पीछे बैठ के वापस, लेकिन दिमाग आप अपना लगाओ, वो तो ऐसे ही आपको गुमराह करते रहेंगे, है ना, जानबूझ के। अभी आप अपना दिमाग लगा करके बताओ मुझे। यस साम्या, क्या लगता है? नहीं है? क्यों? खड़े होके बताओ। हाईएस्ट पावर इसकी 2 है, इसलिए लीनियर इक्वेशन नहीं है। सबको ऐसे ही लग रहा है? तेरे को क्या लग रहा है? लीनियर इक्वेशन है? कुछ लग ही नहीं रहा। समझ रहे हो? चलो कोई तो होशियार है। ध्यान दो बच्चों, मैंने बोला ध्यान दे। अरे मैंने बोला ध्यान दे। चल, क्या यहां से प्लस वाई स्क्वायर और ये प्लस वाई स्क्वायर दोनों तरफ मर जाएगा? ऐसा समझो दोनों तरफ मर गया, या तो ऐसा समझो ये प्लस वाई स्क्वायर इधर आकर के माइनस वाई स्क्वायर हो गया, प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0, तो ये अल्टीमेटली क्या बचा? 3x प्लस 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यानी कि 3x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब बताओ लीनियर है कि नहीं है? तो ये लीनियर इक्वेशन, लेकिन लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, लेकिन लीनियर है। पावर देख करके कंफ्यूज मत हो जाना, देखो ना भाई क्या हो रहा है, दोनों तरफ है वाई स्क्वायर। तो यार फिर एक बार आपको देखना आना और एक बार चेक करते। चलो सवाल यहाँ पे खत्म होते। आ रहा हूँ चैप्टर में ही आ रहा हूँ, चैप्टर ही चल रहा है, टेंशन मत लो। बस ये चेक कर रहा हूं मैं कि यार आपको सही में समझ आ रहा है कि लीनियर इक्वेशन बोलते किसे। एक बार ये चीज अच्छी हो गई तो चैप्टर तो पढ़ना हमारे लिए आसान काम हो जाएगा, राइट। चलो चैप्टर के नाम को ही समझ रहे अपन अभी तक, रुको जरा, चैप्टर में घुसना भी बाकी है। देख बेटा ध्यान से, मैंने बोला ध्यान दे, क्या बोला? मेरे पास है रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 10। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? फंडामेंटल बहुत अच्छे चाहिए बेटा। बैठ जाता हूँ जरा, सोचो, क्योंकि आपको सोचने में टाइम लगेगा। इसको सोचो, देखो सीखना है तो बेटा रूट से सीखना है। ए ध्यान दे बेटा, क्या बोला? सीखना है तो कहां से सीखना है? रूट से सीखना, बिल्कुल मजबूती के साथ। पेड़ अगर बहुत फर्मली खड़ा है तो क्यों खड़ा है बताओ मुझे एकदम फर्मली अच्छे से? क्योंकि इसकी जड़ें जो है नीचे जमीन में अच्छे से गड़ी होती है। जब आपकी भी आपके सिलेबस के साथ बहुत अच्छी जड़ें जुड़ी हो, आपके रूट्स बहुत स्ट्रांग बने हो, तब आपकी भी मैथ्स बहुत अच्छी खड़ी हो जाएगी, राइट। यहाँ पे मेरा बोलने का मतलब है आपको कंटेंट उतना अच्छे से ताकतवर तरीके से समझ आएगा। कल अपन ने इसी चीज को बिल्डिंग के फॉर्म में पढ़ा था कि बेस फाउंडेशन पक्का हो तो इमारत बड़ी खड़ी कर सकते हैं, नहीं तो नहीं ढह जाएगी। समझो बात को, ये रूट में दिया है मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या अभी भी ये वेरिएबल्स जो रूट के अंदर पड़े हुए ये लीनियर इक्वेशन बना रहे या कुछ और हो रहा है इनके साथ? भाई तुम रुको रे जरा। अब उनको इतना समझ में आ गया होगा कि ये लोग जो भी बोलेंगे ना उसका उल्टा आंसर बोलने का। है ना, तो इसीलिए तो ऐसे थोड़ी बिठाए उनको यहाँ पे। सब लोग चेक करके बताओ और आप ऐसे देखो ना, पेपर पेन है आपके पास, कुछ करो, समझ आ जाएगा आपको। कर बड़ा, एक मिनट, क्या रे तू बोल रहा था कुछ? हाँ बोल रियांश। ओहो, दिमाग तो है रे तेरे पास। अच्छा 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 अच्छा। a raised to 1 upon n, nth root of a is equal to a raised to 1 upon n is the formula from indices, but यहाँ पे उसका कोई काम नहीं है। हंसो मत, उसने उतना दिमाग तो लगाया। चलो और एक बार ट्राई करो। सॉल्व भी नहीं करना है, खाली बताना है लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है, इतना आसान यार। हाँ बोलो।
इतने सिंपल सवाल पूछता हूँ मैं, क्यों वंश? सिंपल सवाल पूछता हूँ ना मैं। पूर्वा काय मग काय वाटतं, आहे का नाही? नसेल काय असते यार, गॅरंटेड आन्सर पाहिजे. नाही आहे तर नाही आहे, नाहीच आहे. चला बघून घेऊ आपण. अच्छा बर ठीक है. मेरा क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन है बेटा, क्या ये लीनियर इक्वेशन है और क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? और मेरा हर बार हर एग्जांपल में यही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? यस, खाली एग्जांपल चेंज होंगे. आ रहा है? नहीं आ रहा है? क्या वेरिएबल रूट में आ सकता है लीनियर होने के लिए? तो इसका आंसर है नो. ये लीनियर इक्वेशन बेटा नहीं है. अच्छा सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से सुनो. ठीक है ये नहीं है, कोई बात नहीं, बुरी बात नहीं. क्या ऐसा लिखूं तो? सुनना ध्यान से, इंपॉर्टेंट है. अब क्या लीनियर इक्वेशन है? ध्यान से देखो, क्या लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल भी है? वैष्णवी क्यों खड़े रह के बताओ, क्यों नहीं है? अब तुमने नहीं बोला तो क्यों नहीं है बताना भी चाहिए ना. सोच के बोला ना नहीं है, ऐसे हवा में गोलियां मारी. नहीं, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, स्टैंड अप. सांग सरळ उभी राहा आधी. आहे का लिनियर इक्वेशन? आहे का? आहे. लिनियर इक्वेशन पण आहे आणि लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सुद्धा आहे. दिस इज लिनियर इक्वेशन and this is also linear equation in two variable. Why? Because बेटा ये रूट के अंदर चाहे कोई भी वैल्यू आए, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं. अपना वेरिएबल तो सही सलामत है ना. वो है क्या रूट के अंदर? वो रूट के बाहर है. ये वैल्यू तो बस वैल्यू है ना यार. ये तो क्या है अल्टीमेटली, क्या है? √3 की वैल्यू मैं बता भी देता हूं आपको. 1.73 कितनी होती है? तो रहने दो भाई, यहां पे डेसिमल आने दो, यहाँ पे रैशनल इरैशनल चाहे कोई भी नंबर आने दो, एफ इट इज अ नंबर. यहाँ पे आने वाली चीज अगर नंबर है तो कोई बुरी बात नहीं है, और लिनियर इक्वेशन रहेगा. पावर का खेल है पूरा, और पावर वेरिएबल का खेल है पूरा, और वेरिएबल के पावर का, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए. अगर उसके ऊपर कुछ इफेक्ट होता है, यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर कुछ इफेक्ट होता है, वेरिएबल के पावर के ऊपर कुछ इफेक्ट होता है, तो मैं उसको बोल सकता हूँ. तब सवाल खड़ा होता है लीनियर होना ना होने का, या टू वेरिएबल में होना ना होने का. वैल्यू रूट में रहने दो, उससे मुझे कोई फर्क पड़ता. अल्टीमेटली वो कुछ तो वैल्यू ही है. हमारी बात समझ. लीनियर इक्वेशन ऐसा भी हो सकता है 1.73x प्लस 4.141y इज इक्वल टू 2.3. कोई बुरी बात. दिस इज ऑल्सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अंडरस्टूड? तो यार क्या आपको लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं ये समझ में आ रहा है? एक और लास्ट एग्जांपल दूं, समझो बात का. एक और एग्जांपल. हाँ कौन सा वाला बेटा? बेटा ये वाले को अगर देखोगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? एग्जैक्टली. ठीक है बेटा थोड़ा जनता में करना पड़ता है माहौल समझो ना बात को. यही चीज़ है. और इसका आंसर अभी आप नहीं बताया था मेरे को. इफ nth रूट ऑफ a होता है ना बेटा, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? a⁻1/n लिख सकते हैं. यहाँ पे जो है ये स्क्वायर रूट है, यहाँ पे 2 होता है, दिखने की जरूरत नहीं है. मतलब n की वैल्यू यहाँ पे 2 रहती है, तो ये 1/n यानी कि x⁻² क्या बन जाएगा? 1/2. तो कहीं पे भी पावर 1, सो x की भी पावर 1 नहीं है और y की भी पावर 1, तो ये लीनियर इक्वेशन रहता. इसके बजाय अगर मैं ऐसा लिखता, अगर वेरिएबल रूट में होते हुए भी अगर मैं ऐसा लिखता, मान ले ऐसा लिखता, √x इज इक्वल टू 64.
अब ये लीनियर इक्वेशन, ये भी समझ जाओ बात। तो देखना आना चाहिए आपको, यहाँ पे समझना जरूरी है कि यार उसकी वैल्यू क्या बन रही है, वो क्या हमारे लीनियर की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। लीनियर होने की कंडीशन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि पावर वेरिएबल की कितनी हो। तो मुझे बस हर बार यही चेक करना है कि क्या मेरे पास जो वेरिएबल मेरे इक्वेशन में है उसकी पावर 1 हो रही है। If I am writing it in a different way, like I am writing it in root, right? I am writing it in the place, at the place of denominator, whatever I am writing. Ultimately, I have to check whether the power of the given variable in the equation is 1 or not. If it is 1, anyhow, if I convert it, if I rewrite in the different form, if the power is coming 1 of that particular variable, then it is linear equation. If it is not, if the power is other than 1, anything other than 1, then it is not a linear equation. Is that very very clear to you guys? अरे yes or no? क्या मैं जो चीजें बता रहा हूँ वो समझ में आ रही है या उड़ के जा रहा है सब दूर? अरे yes or no? Yes or no? तो गळा फाडतोय मी एवढ्या मोठ्याने, तर तुम्ही पण थोडंसं तरी बोला. हाँ यस नो हाँ ना बोल भाई, उतना ही तो बोलना है और क्या ज़्यादा तुमको बोलना है. चल ध्यान दे, यहाँ पे इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं ना, x इज इक्वल टू √64. फिर वही स्कूल की बात, इधर का रूट इधर आ गया. ऐसा होता. असल में क्या होता है, ऑपरेशन ऑन, स्कूल ने इतना तो सिखाया होगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन. क्या सिखाया होगा? स्क्वेयरिंग. जब स्क्वेयरिंग करते हो बोथ साइड तो क्या हो जाता है, ये √x का भी स्क्वायर हो जाता है और ये क्या लिखेंगे, √x का, हाँ √x का भी क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, और ये 64 का भी क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है. अब इसका स्क्वायर इसका रूट मर जाएगा, ये क्या बच जाएगा, ये क्या बच जाएगा 64 का जो भी स्क्वायर है. अब मेरे को नहीं पता कितना आएगा, छोटा नंबर एग्जांपल के लिए लेते, मान ले 4, तो क्या लिखते 16 लिख देते. छोड़ो ना, समझ गए ना. तो 64 का स्क्वायर कौन करेगा भाई, 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. आ रहा है समझ बेटा? ओके, होप यू अंडरस्टूड राइट. अच्छा एक और लास्ट लेते हैं, देखो उसको बताओ है कि नहीं, फिर अपन चैप्टर के जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे. ठीक है, विच विल बी फर्स्ट टॉपिक विल बी एलिमिनेशन मेथड. क्या रहेगा हमारा फर्स्ट टॉपिक, वो आज के लेक्चर में अपन पूरा एलिमिनेशन पढ़ने वाले 8 बजे तक. ठीक है, उसी को अपन कच्चा चबा जाएंगे बस. हाँ ध्यान दो. अब मेरे पास मान ले ऐसा इक्वेशन बेटा, अब बताओ क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है. ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है. कसं वाटलं? देखो इसलिए हमारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए. मैं चाहता हूँ कि बच्चे जीरो से ना बहुत अच्छे से ही पढ़े. जीरो से हीरो बनने का सफ़र है हमारा. ओके, और हीरो हीरोइन आपको बना के छोड़ूंगा मैं, टेंशन मत लो. ये लीनियर इक्वेशन है बेटा. यहाँ पे इस चैप्टर में हमें एक मेथड पढ़नी है जिसको बोलते हैं रिड्यूसिबल फॉर्म. लीनियर इक्वेशन रिड्यूसिबल टू दी लीनियर इक्वेशंस. अब उस मेथड में हम यही काम करते हैं. हम देखते हैं भाई यहाँ पे वेरिएबल्स कहाँ पे बैठे, डिनोमिनेटर में. कहाँ पे बैठे जाकर के, वेरिएबल किधर बैठा है मयंक, डिनोमिनेटर में जाके बैठा है ना. तो एक टेक्निक हम यूज करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं बेटा, हम बोलते हैं रिप्लेसिंग 1/x बाय m एंड 1/y बाय. अब मेरा इक्वेशन मेरे को 1/x के बजाय क्या लिख दूं मैं, m प्लस 1/y के बजाय क्या लिख दूं मैं, इज इक्वल टू क्या नजर आएगा, क्या अब ये लीनियर नजर आ रहा है. तो ऐसे करके अपन इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, m का और n का आंसर निकालते हैं. अच्छा उसके लिए साइमल्टेनियस इक्वेशन होना जरूरी होता है. 2 वेरिएबल में कभी भी अपन इक्वेशन को डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते. अब इसका रीजन क्या है, क्यों सर मैं डायरेक्ट आंसर में, मेरे को तो डायरेक्ट चाहिए. मेरे को सिखाओ तुम कैसे भी, मेरे को नहीं पता, इधर मैंने इतना पैसा लेके ज्वाइन किया. डायरेक्ट किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कभी भी डायरेक्ट आंसर नहीं आ सकता अनटिल एंड अनलेस हमारे पास उसका साइमल्टेनियस इक्वेशन हो. सर क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ध्यान से सुनना. अगर मैं आपको एक दुनिया में, अब 2 मिनट के लिए इसको साइड में रखते हैं, क्या मैं आपको दुनिया भर का कोई भी एक लीनियर इक्वेशन ऐसे बता दूं कि भाई x + y = 20, हो सकता है.
क्या लीनियर इक्वेशन है? यस सर। क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी है? यस सर। अब मैंने बोला बताओ एक्स और वाई का आंसर क्या? कोई सर्टेन फिक्स आंसर होगा क्या? इसके इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं। There can be infinite possibilities of different values of x and y. x को मैं भाई 10 और y को 10 भी ले सकता हूँ, फिर भी 20 बनेगा। x को मैं 5 y को 15 ले सकता हूँ, फिर भी 20 बनेगा। x को 15 y को 5 ले सकता हूँ, फिर भी 20 बनेगा। x को 7 और y को 13 ले सकता हूँ, फिर भी। और ऐसे मेरे पास एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, मेरे पास n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज होगी जो मेरे को x और y के सॉल्यूशंस बना करके देंगे। तो क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर अकेला एक इक्वेशन हो तो उसके आंसर को निकाला जा सकता है? नहीं, क्योंकि पॉसिबिलिटीज कितनी है, कौन सा आंसर लिखेगी? आ रही है बात समझ? तो उसका एक फिक्स सॉल्यूशन तभी बनता है जब ये इक्वेशन हमें जोड़ी में मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? जोड़ी में। मतलब अकेला ये एक इक्वेशन नहीं मिलेगा, इसका एक सगा भाई भी मिलेगा जिनके पेरेंट्स सेम होंगे, यानी कि जिनके वेरिएबल के आंसर सेम होंगे, तब अपन उसको सॉल्व करके उसका आंसर क्या है ये पता कर सकते। तो उस चीज को समझने के लिए हम आज टॉपिक पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस। क्या बोलते हैं? सो वी स्टडी दिस चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अक्खा पूर्ण चैप्टर, ये पूरा चैप्टर हम पढ़ते हैं किस फॉर्म में? साइमल्टेनियस इक्वेशंस की फॉर्म में। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? हम कहीं भी इस पूरे चैप्टर में अकेला एक लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने वाले, हमेशा हम पूरे चैप्टर में हर एक क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे वो जोड़ी के फॉर्म में करेंगे। किसके फॉर्म में करेंगे? जोड़ी के फॉर्म में करेंगे, यानी कि दो इक्वेशन इकट्ठा। और इसीलिए इस चैप्टर का नाम ऐसा भी होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या आपको समझ में आ रहा है? अरे यस और नो? इक्वेशन अकेला यहाँ पे नहीं होगा, पेयर यानी जोड़ी के फॉर्म में होगा। तो इसको अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम दिए जाते हैं। मेरा काम आपको मैथमेटिक्स की नॉलेज देना है, तो मैं आपको पूरे नॉलेज के आधार के ऊपर बता रहा हूँ, किसी एक बोर्ड के हिसाब से नहीं। इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ओके, या तो साइमल्टेनियस इक्वेशन, इन अलग अलग नाम से पढ़ा जाता है। आ रही है बात समझ? इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी बोल सकते हैं जिसमें दो इक्वेशन होते हैं जोड़ी। इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं जिसमें भी दो इक्वेशन होते हैं जोड़ी, वही चीज़, नाम अलग अलग। इसको अपन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन भी बोल सकते हैं। क्या चीज़ें समझ आ रही है? अब बेटा आपको अच्छे से पता है कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? पेयर वाली बात के ऊपर मैं आ रहा हूँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसकी क्लैरिटी अब यहाँ भी लानी है, ठीक है? अभी यहाँ तक की चीजें जो अपन ने डिस्कस की अभी तक की, क्या ये सारी आपको अच्छे समझ में आई? यहाँ तक कोई भी आपका सवाल बेटा यस और नो? नो तो नो सर भी बोला करो, यस तो यस सर भी बोला करो। क्या यहाँ तक आपका कोई भी सवाल किसी एक का भी हो तो हाथ ऊपर कर दो बेटा। इज देयर एनीवन अमंग यू सिटिंग हैविंग एनी क्वेश्चन इन डाउट अप टू नाउ? यहाँ तक, इसके आगे का करेंगे डिस्कस, वो टेंशन लो। अभी तक जितना डिस्कस किया उसमें कोई डाउट आपका पक्का नहीं है? अरे ऐसा नो? समझ में आ रहा है? समझ में सब आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कब यस सर बोलूं कब नो सर बोलूं। एनीवेज चले, इसकी बात अभी होल्ड पे रखो, ये चर्चा अपन करने वाले हैं एक नए टॉपिक में, चैप्टर में बहुत टाइम बाद, ठीक है? खैर, लेकिन आप अभी इतना समझिए कि ये भी लीनियर इक्वेशन होते, ऐसे सीधा होते नहीं, क्योंकि 1/x को एक्चुअल में x नहीं बोलते, x को x⁻⁻1 बोलते हैं, लेकिन इसको सॉल्व किया जा सकता है। दे कैन बी स्टिल लीनियर इक्वेशंस। आ रही है बात समझ? चलो अभी रफ करें इस सबको, चले आगे चैप्टर में बेटा टॉपिक के साथ पहले। लेकिन अभी पेयर को डिस्कस करना बाकी है, तो पेयर एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। सिस्टम या तो साइमल्टेनियस इक्वेशन एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे दिखते, कैसे होते। समझो बात को बेटा, मान ले एकदम जनरल एग्जांपल लेते जो अभी लिया था, x + y का आंसर है 10। कितना है? कोई बुरी बात? कोई बुरी बात? आ रहा है समझ?
क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो करो, क्या ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है? नहीं नालायक, कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, जो हमारा चैप्टर का नाम है। लेकिन हमारा चैप्टर का नाम बस इतना ही नहीं है, और भी है। अच्छा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन पेयर, यानी कि तो इसका जोड़ीदार भी हमको चाहिए, इसका जोड़ीदार भी। अकेला ये किसी काम का, क्योंकि अगर ये अकेला होगा तो इसकी कितनी ही इनफाइनाइट वैल्यूज बनेगी एक्स और वाई की, जो 10 बना रही होगी एक्स प्लस वाई मिलकर के। हमें कोई इसका सर्टेन आंसर मिलेगा? नहीं मिलेगा। आ रहा है ना समझ क्या बोल रहा हूं मैं? तो इसकी एक जोड़ी होती है। हाँ, अब मान ले मैं अभी अपनी ओर से ये इक्वेशन फ्रेम कर रहा हूं, किताब में ऐसे ढेर सारे सवाल हमको देखेंगे, हम सॉल्व करेंगे अलग अलग मेथड का इस्तेमाल करके। अभी मैं अपनी मन से, अपने समझ से एक इक्वेशन फ्रेम कर रहा हूं जो इसका जोड़ीदार बन सकता है। देखो ध्यान से कैसे हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है बेटा कि मान ले 3x, ठीक है, एक मिनट, हाँ मेरे को सोचने दो पहले दिमाग में। कितना करूं? ट्वेल्व, ठीक है। देखो अब ध्यान से, अब मैंने क्या सोचा और क्या बनाया शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। मैंने थोड़ी देर टाइम लिया और कुछ तो सोच के मैंने दो इक्वेशन बना लिए, ठीक है। पहले एक मैंने आपके सामने लिखा और थोड़ा सा समय लेके मैंने दूसरा एक इक्वेशन आपके सामने लिखा। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब इंपॉर्टेंट और सबसे इस चैप्टर की जो है जरूरी बात करने जा रहा हूं, जो आपके पूरे चैप्टर का ना एक हार्ट है, ऐसे समझ के लो, इसके ऊपर पूरा चैप्टर बना हुआ है। तो मेरे को अटेंशन पूरा चाहिए भाई। क्या सबका अटेंशन पूरा है? सब सीधे बैठे हैं बेटा? हाँ, अभी कैसे? और ध्यान पूरा चाहिए, ध्यान से सुनना श्रेया, ठीक है। अब यहां पे जो दो मैंने इक्वेशन लिखे हैं, ठीक है, कितने इक्वेशन लिखे? हाँ, दो, मतलब ये इक्वेशन नंबर 1 मार्क किया और इक्वेशन नंबर 2 मार्क किया। ऐसे ही अपन इक्वेशन मार्क करेंगे पूरे चैप्टर में। अब इन दोनों इक्वेशन में ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, इन दोनों इक्वेशन में रिस्पेक्टिव x और y का आंसर सेम होगा, ठीक है। मतलब क्या सर? मतलब बेटा जो x की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी, वही x की वैल्यू इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी। ओके, उसके बाद जो y की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी, वही y की वैल्यू इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई। फिर तब हमें समझ आता है कि ये दोनों कैसे है, साइमल्टेनियस इक्वेशन है, क्योंकि ये दोनों जो x का और y का आंसर है वो सेम पजेस करते हैं। जो x की वैल्यू यहां पे होगी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए, वो ही यहां पर भी होगी। वैसे तो यहां पे n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है x की, लेकिन क्या इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हो सकती है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके एक टाइम पे? नहीं, तब आपका आंसर ओनली 1 हो जाएगा बेटा, एक यूनिक सॉल्यूशन। कब? जब कोई एक ही वैल्यू ऐसी होगी जो दोनों को एक टाइम पे सेटिस्फाई कर रही होगी। जैसे इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको आंसर बता देता हूं, जाओ। जैसे इस वाले क्वेश्चन में इसका आंसर 6,4 होगा, यानी कि x की वैल्यू और y की वैल्यू चेक करके देखो जरा। क्या इस वाले इक्वेशन में बेटा x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4 डाल दूं तो क्या 10 आंसर सेटिस्फाई हो रहा है? अरे यस और नो? और इस वाले इक्वेशन में देखो 3 इंटू x की वैल्यू कितनी लेनी बेटा?
जो इसको सेटिस्फाई कर रही है वही इसको कर रही है कि नहीं चेक करना है ना। देख कितनी है x की वैल्यू 6 माइनस y की वैल्यू कितनी बेटा 4, चेक करके देख कितना आना चाहिए 3 6 माइनस कितना बचा 12 बचा। अच्छा यही मैं कंफ्यूज हो रहा था, ये कितना बचा, इसको 14 कर दे, हाँ ये फ्रेम कर रहा था, कितना बचा 14 इज इक्वल टू 14, LHS इज इक्वल टू क्या लिखोगे RHS, सॉरी। मतलब मेरे को यहां से आपको क्या बताना है, मेरे को ये बताना है भाई कि ऐसे दो इक्वेशन होंगे जिन दोनों इक्वेशन के लिए उनके रिस्पेक्टिव x और y को एक ही आंसर सेटिस्फाई करेगा। आ रहा है समझ? तब ऐसे दो इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन कहलाते हैं। तब बेटा ऐसे दो इक्वेशन क्या कहलाते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन कहलाते हैं। यानी कि दिखने में दोनों इक्वेशन तो कैसे है, डिफरेंट है, दिखने में दोनों इक्वेशन, लेकिन उनकी x और y की वैल्यूज कैसी है, तब इसका आंसर यूनिक हो जाता है। अब इस वैल्यू के अलावा, इस वैल्यू के अलावा x और y की, इस वैल्यू के अलावा कोई और वैल्यू इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई किसी एक को कर सकती है, बहुत सारी, तब तो इनफिनिट पॉसिबिलिटी है। इस अकेले को ले लो तो इनफिनिट पॉसिबिलिटी है x और y की जो ये नंबर बना के देगी, लेकिन दोनों को इकट्ठा देखो तो यही वो आंसर होगा जो इन दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करेगा, और कोई वैल्यू नहीं होगी। तब हम ऐसे इक्वेशंस को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या फिर साइमल्टेनियस इक्वेशंस के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? पूरे हमारे आगे के चैप्टर में बेटा हमें यही करना है। हमें सवाल की फॉर्म में, क्वेश्चन की फॉर्म में, बेटा ध्यान दे, मैंने बोला ध्यान दे, क्वेश्चन की फॉर्म में हमें ऐसे दो इक्वेशन दिए जाएंगे, हमें ऐसे दो इक्वेशंस दिए जाएंगे। हमें अलग अलग मेथड्स को पढ़ना है जिनका इस्तेमाल करके हम लोग इनके ये जो वेरिएबल्स है इसका ये आंसर निकालेंगे एंड में जाकर के। आ रहा है समझ? तो हमें ऐसे बहुत ढेर सारे सवाल सॉल्व करने हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथड्स, जिनको इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, x और y का आंसर निकालेंगे। किसके लिए? साइमल्टेनियस इक्वेशन के लिए। हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये पूरा चैप्टर साइमल्टेनियस इक्वेशंस की फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे कोई अकेला लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमको सॉल्व करने का नहीं है। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? अरे यस और नो? यस और नो? समझ में आया? आगे बढ़े, ये नोट करना है, जैसे आपको जिंदगी भर सब याद रहेगा, नहीं? कर लो नोट। क्या? नहीं बेटा, अपने 9th में किया था, क्योंकि 9th में कर रखा है, मैं नहीं पढ़ाया तुझे। अब मैंने चीजें ना नोट्स की फॉर्म में नहीं लिखी है कि यार साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है, टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वेयर देयर आंसर्स आर कॉमन, ओके, फॉर एक्स एंड वाई वेरिएबल इज कॉल्ड साइमल्टेनियस, ऐसा लिखवा के मैंने कुछ दिया। जरूरत भी आप अपने तरीके से अपने लिए नोट्स बना लो जो आपको लिखना है, हिंदी में लिखो, मराठी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, फर्क नहीं पड़ता, अपने लिए लिखो, ताकि घर जाके जब पढ़े तो याद आना चाहिए सर ने हमें क्या बताया था। ऐसी आपकी नोट्स होनी चाहिए। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? चल लिख लो जल्दी बेटा, फिर हम करेंगे टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट। देखो चैप्टर को हमें बस इंट्रोड्यूस करने में 1.5 घंटा लगा है, अभी 7:30 बज गए, आधा घंटा बाकी, जिसमें अपन सिर्फ एक मेथड का स्टार्ट करने वाले, पहला मेथड हमारा, ठीक है? अब समझो क्यों 13-14 लेक्चर लगेंगे पूरा चैप्टर फिनिश करने लेकिन उतना डेप्थफुल पढ़ाता भी हूँ मैं, फिर उसके बाद कोई सवाल नहीं रहेगा खाली आपका। और चैलेंज देता हूँ, ऐसा कोई बोर्ड का सवाल नहीं होगा बेटा जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है? बस वही फिर बात, जितना बोल रहा हूँ उतना फॉलो करना पड़ेगा, जो करेगा उसको मिलेगा। ऑलराइट, सो अब बेटा जो पहली मेथड जो हमें सीखनी है इस चैप्टर में टू सॉल्व सच साइमल्टेनियस इक्वेशंस, उसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। क्या नाम है? हैशटैग ऐसे अपन सब्स्टिट्यूशन भी ले सकते हैं, पहले ऐसे कुछ नहीं, ये ले लेते हैं, ठीक है? क्या होता है सर ये? सुनो ध्यान से, सबने वो एलिमिनेशन वो आपने देखा होगा, वो नेहा कक्कर वाला शो नहीं होता है, वो गाने का स्क्विड गेम नहीं होता
वो गाने का शो होता है, या नेहा सिंगर है ना, नेहा कक्कर, हाँ। वैसा ही एक डांस वाला भी वो लोगों का शो होता है, क्या बोलते हैं उसको, इंडियन आइडल। इंडियन आइडल है ना, एक नाच वाला शो होता है, एक गाने वाला शो होता है। हाँ वही ना, इंडियन आइडल। हाँ, और गाने का कौन सा होता है? गाने का इंडियाज गॉट टैलेंट गाने का नहीं होता। नहीं नहीं, सारे गमपा, हाँ ठीक है, यस। तो ऐसा शो होता है। अब रेयांश उसमें क्या होता है ना, वो पहले बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट आते हैं, फिर उनकी वो बहुत सारी जो है ऑडिशन लेते हैं, उसमें से कुछ सिलेक्ट करते हैं, फिर उनको गाना गाने बोलते हैं, नाचने बोलते हैं। फिर एक सप्ताह हो जाता है, एक हफ्ता हो जाता है, फिर बोलते हैं आज हमारे बीच में से ढुक 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 ढुक, फुल माहौल बनाते हैं। आज हमारे बीच में से रेयांश को घर जाना पड़ेगा, जो नेहा कक्कर रोती है फिर। तो वो जो घर जाने वाला प्रोसेस होता है ना, किसी एक को निकाल देते, ऐसे करते 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 2-4 महीने शो चलता है, लास्ट में फिर 3 लोग बचते, 10 लोग बचते, फिर उनमें से किसी को विनर बनाते। तो निकालना जरूरी है ना भाई, किसी एक को जिताना है तो बाकियों को हटाना तो पड़ेगा ना। ऐसे ही हमारे वो एलिमिनेशन राउंड होता है, उसको क्या बोलते हो लोग? मैं ये क्यों एग्जांपल बता रहा हूँ आपको मैं एलिमिनेशन का मतलब समझा रहा हूँ। तो वहाँ पे एलिमिनेशन का मतलब आपको मालूम है क्या क्या है बेटा? कि किसी एक को निकाल देना, किसी एक को हटा देना, निकाल देना। ऐसी इस प्रोसेस में, एलिमिनेशन मेथड में, जो हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की साइमल्टेनियस इक्वेशन है ना, उसमें 2 वेरिएबल्स है, x या y या m n n जो भी है, 2 है। उन 2 वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को अपन पूरा उड़ा देंगे, हटा देंगे। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस मेथड एज एलिमिनेशन मेथड। आ रही है बात समझ? कैसे सर? चलो समझते विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। टेक्स्ट बुक होगा किसी के पास? एनीवन टेक्स्ट बुक किसी के पास? कोई भी एसएससी बेसिक कुछ भी दे दो, सब में सेम है। हाँ, खाली एग्जांपल चाहिए मेरे को। हाला देखो, अब मान ले बेटा अपने पास ऐसा एग्जांपल है, हाँ मान ले अपने पास ऐसा एग्जांपल है, ओके सुनो, एग्जांपल कुछ ऐसा है बेटा, 7x minus 15y is equal to 2। दूसरा दिया है x plus 2y is equal to 3। कितने इक्वेशन है अपने पास? अच्छा, 2 इक्वेशन है, क्योंकि हम चाहते हैं यार ये हमारा पूरा जो चैप्टर है किसी ऊपर है, साइमल्टेनियस। ये पूरे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हम कैसे पढ़ेंगे? साइमल्टेनियस इक्वेशन की फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब यार ये दोनों इक्वेशन को देख, क्या मेरे दिमाग में पहले से यह है कि यार मैं जानता हूं यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में जो x की वैल्यू होगी वही वैल्यू इस वाले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी, और इस वाले इक्वेशन की जो y की वैल्यू होगी वही इस वाले इक्वेशन को भी y को पुट करने के बाद इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ये अपने दिमाग में फिक्स, क्योंकि ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है, ये अपने को उन्होंने पहले से बता रखा है, दे रखा है क्वेश्चन के फॉर्म में। मेरे को क्या करना है भाई? अपने को यहाँ पे इसको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करने का प्रोसेस जो है उसे अपन समझते हैं, ठीक है, ताकि हम ये x और y के आंसर को समझ पाए कि क्या है वो वैल्यू x की और y की जो इनको इकट्ठा एक साथ सेटिस्फाई करती है। तो ये प्रोसेस करने के लिए, या आगे भी जितनी भी हम मेथड्स पढ़ेंगे उनको भी करने के लिए, एक कॉमन प्रोसेस सबसे पहले आपको समझ आनी चाहिए, वो है इक्वेशन को नंबर करना। क्या करना? और दूसरी बात, इस इक्वेशन को लिखते समय उसके जनरल फॉर्म के हिसाब से लिखना, ठीक है। जनरल फॉर्म मैंने जल्दबाजी में स्किप कर दो, मैं आपको रिवाइज कर देता हूं। हमेशा अपन जब भी बेटा किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को लिखेंगे तो हमें यह चेक करना जरूरी है कि क्या वो दिया हुआ इक्वेशन उसके जनरल फॉर्म में है या नहीं है। अब ये जनरल फॉर्म क्या चीज होती है सर? ये जनरल फॉर्म, या इसी को अपन बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ये क्या चीज होती है?
याद करना पड़ेगा आप सबको, ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। पता भी होगा आप में से कईयों को, ठीक है, लास्ट ईयर भी था। नहीं भी पता है तो अभी रिवाइज हो जा रहा है तो याद कर लो। अब जो भी हमारा लीनियर इक्वेशन होगा इस फॉर्म में होगा, बराबर। अगर वो इस फॉर्म में है तो वो लीनियर इक्वेशन है। सवाल भी आता है आपको, इक्वेशन कैसा भी लिख के देगा और बोलेगा रीराइट द गिवन इक्वेशन इन इट्स जनरल फॉर्म। 1 मार्क का सवाल आता है, ठीक है, कभी कभार एमसीक्यू में भी आ जाता है, तो आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। खैर, हम जब भी लीनियर इक्वेशन किसी मेथड से सॉल्व करते तो हमारा जो लिखा हुआ इक्वेशन है वो इस फॉर्म में हमें नहीं चाहिए। सुनना ध्यान से, ऐसे बोल नहीं सकते नहीं चाहिए, उसी फॉर्म में रहता है, लेकिन एक छोटा सा चेंज हम लोग वहां पे करेंगे। क्या चेंज करेंगे? हमारा बेटा इस इक्वेशन का जो c है कांस्टेंट, वो हम इज इक्वल टू के इस पार लेके चले जाएंगे अपनी सहूलियत के लिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कर सकते हैं ऐसा, बिल्कुल कर सकते हैं। आंसर बदलेगा इक्वेशन का इस कारण से? नहीं बदलेगा। क्या करना पड़ेगा अपने को? ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। क्या ये पॉसिबल है? अभी फिलहाल क्या मेरे दोनों इक्वेशन इस तरीके से दिए हुए नजर आ रहे हैं? तो सही है, सीधा अपन इक्वेशन नंबर मार्क कर सकते हैं। लेकिन अगर वो इस फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि यार उन दोनों इक्वेशंस को अपन अपने जरूरत के हिसाब से इस वाले फॉर्म में अरेंज करते हुए लिख लेंगे। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? अरे यस और नो? आ रहा है समझ? तो क्या मैं अपने दोनों इक्वेशंस को नंबरिंग करते हुए उस फॉर्म में लिख लूं? तो बताओ, पहला इक्वेशन बोलते रहो सब लोग, क्या है? इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर। सेकंड बोलो, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। ऐसे एग्जैक्टली अपनी लिखावट, x के नीचे x, y के नीचे y, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू, ये सारी प्रोसेस आप समझो, ऐसे ही फॉलो करो। एक राइटिंग टेक्निक, राइटिंग मैनर भी डे 1 से आपको सिखा रहा हूं, बोर्ड के पेपर में बहुत मैटर करता है। सुनना ध्यान से, अभी आगे क्या करेंगे। अब प्रोसेस कौन सी करनी मेरे को फॉलो? एलिमिनेशन मेथड की। कौन सी प्रोसेस करनी है? अब मैंने बोला एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या है भाई? अर्थ का है ऐसा, किसी एक वेरिएबल को निकाल देना। अब मैथमेटिक्स की भाषा में किसी वेरिएबल को निकाल देने का मतलब होता है उसकी वैल्यू को 0 कर देना। ओके, मैथमेटिकली किसी वेरिएबल को निकाल देने का मतलब है उसका एग्जिस्टेंस वहां पे ना होने का मतलब है उसकी पूरी वैल्यू को 0 कर देना। तो मैं अब इस तरीके से अपने दोनों इक्वेशंस के लिए कुछ सोचूंगा। कैसे सोचना है वो प्रोसेस सिखाता हूं। ऐसा कुछ मैं अपने इक्वेशंस के लिए सोचूंगा कि यार उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। क्या हो जानी चाहिए? 0 हो जानी चाहिए। अब यहां पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, लेकिन फिर एक बार एक क्लेवर स्टूडेंट जो करेगा वो आपको मैं सबसे पहले बताता हूं। देखना होता है भाई कि क्या ऐसा इन दोनों इक्वेशन में से कोई एक वेरिएबल है जिसकी कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 है। क्या मैं ये चीजें बोल रहा हूं अच्छे से सुनते रहना और उस तरीके से आंसर देना, क्योंकि यहाँ पे अटेंशन आपका 100% चाहिए मुझे। क्या सबका अटेंशन 100% है? अरे यस और नो? जिंदा हो क्या? तो आवाज वैसी आनी चाहिए, बोलो यस और नो। तो मेरे को भाई ऐसा एक कोई वेरिएबल नजर आ रहा है क्या जिसकी कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 हो? बोलो कहां पे? इक्वेशन नंबर 2 में जो x है उसकी वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट है वो कितना है? अकेला x मतलब 1x। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? क्या करना है सर? उसका अचार डाले बेटा। अगर ये अकेला x है तो हमारा काम आसान हो गया। क्या सर अगर नहीं होता तो? नहीं होता तो उसका भी तरीका वो भी अगले वाले क्वेश्चन में मैं समझाऊंगा, पहले इसको सीख लो। ओके, अगर अकेला x है यानी कि 1x है तो यार ऐसे वेरिएबल को अपन इलिमिनेट बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे वाले वेरिएबल को अपन इलिमिनेट बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर किसी कोएफिशिएंट के साथ आता है तो एक और स्टेज हमको ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी हमारे पास लकीली एक ऐसा वेरिएबल है। तो शिवराज क्या करेंगे बेटा? अगर ऐसा वेरिएबल दिख जाता है जिस भी इक्वेशन में, तो ये देखो कि उसके रिस्पेक्ट में जो दूसरा इक्वेशन पड़ा हुआ है उसी के उस वेरिएबल को क्या कोएफिशिएंट लगाए। तो जैसे यहां पे मैं इक्वेशन 2 को देखा कि यार मेरे पास अकेला x वाला एक वेरिएबल है जो कि x है इक्वेशन नंबर 2 में, तो चेक करने का इक्वेशन 1 में x का क्या कोएफिशिएंट है? क्या है? 7 है ना। अब मैंने एक चीज आपको फंडामेंटल में पढ़ाई कि जो भी ऑपरेशन करेंगे इक्वेशन के
दोनों तरफ करेंगे, है ना, जो भी ऑपरेशन करेंगे इक्वेशन के बोथ साइड करेंगे। तो बेटा अब मेरे को क्या करना है, इस इक्वेशन के बोथ साइड को 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करने का है अपने को भाई, इस इक्वेशन 2 के, इक्वेशन 1 को हाथ लगाने वाला मैं नहीं हूं, मैं इक्वेशन 2 के ऊपर ऑपरेट करने जा रहा हूं। इट्स कंप्लीटली फाइन, है ना। अल्टीमेटली इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू बैलेंस रहेगी, वही रहेगी जो है ना, जो बेटे वाला लक्ष्य दे इकड़ा। सो इस पूरे इक्वेशन के यानी इक्वेशन 2 के बोथ साइड को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। सो यहां पे एक स्टेटमेंट लिख देते बेटा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 बाय 7। अब जब ये काम मैं करूंगा, 7 से मैं इक्वेशन 2 के बोथ साइड को मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या ये इक्वेशन मेरे को ऐसा नजर आएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय x 7x प्लस 7 2 जा 14y इज इक्वल टू 7 3 जा, क्या इसको एक नया इक्वेशन नामकरण कर दे हम लोग, नया नंबर नया इक्वेशन तो नया नंबर, कोई बुरी बात। अब मेरा ये जो इक्वेशन 2 है यही बन करके इक्वेशन 3 बन चुका है, अपडेट कर दिया मैंने उसको, कोई बुरी बात। क्या ये दोनों इक्वेशन एक ही है, एक ही है, सेम है, बस लिखा मैंने अलग तरीके से है। मैं इसको 7 क्या, मैं इसको 700 से भी मल्टीप्लाई कर दूं, कोई भी बुरी बात, तब भी उसकी वैल्यू बदलने वाली, क्योंकि जो ऑपरेशन किया इक्वेशन के बोथ साइड किया है। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? बस ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि यार मुझे अपने ये दोनों इक्वेशन जो साइमल्टेनियस है उनके वेरिएबल, उनके कोएफिशिएंट के साथ सेम नजर आने चाहिए। जब ये सेम नजर आते हैं तब हम इसको एलिमिनेट कर सकते। सर ऐसे कैसे भाई, अगर यहां पे भी 7x है और यहां पे भी अगर 7x है, तो इक्वेशन दोनों अगर मैं सबट्रैक्ट कर दूं तो क्या 7x माइनस 7x 0x बन जाएगा। और किसी भी इक्वेशन में एलिमिनेट करने का मतलब मैथमेटिकली उसको जीरो करना है, ये हमारी सोच थी, तो इसलिए अपन ने ये किया। अंडरस्टैंड द सोच विचार, अंडरस्टैंड द प्रोसेस, अंडरस्टैंड द एल्गोरिथम वी सेट फॉर दैट। इस चीजें समझ में आ रही है कि बाउंस हो रहा है बेटा, समझ आ रही है? अरे बोलो यस और नो। फिर ये मैंने कुटाना किया, ये मैंने काम किया, अब उसको असल में एलिमिनेट कर देते हैं। क्या करना पड़ेगा, मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूं, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड कौन सा 2 की 3, 2 ही को अपडेट करके 3, ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन, लेकिन इसको अपडेट करके मैंने 3 बना दिया ना अपने सहूलत के लिए। तो बताओ इक्वेशन 1 एंड 3 कैसे, साइमल्टेनियसली। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3 कैसे, साइमल्टेनियसली। करें इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व। अब बेटा साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए जो लिखने का प्रोसेस है वो भी अच्छे से समझ लो, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जाम में उस चीज का भी आपको बराबर प्रेजेंटेशन करने के मार्क्स मिलते। सोचो इसको, समझो इसको कैसे लिखा जाता है। ये पार्ट जो है रफ कर दूं, किसी को नोट करना है या अगले पेज पे करो सॉल्व, कर लूं यहीं पे, ये रफ कर देते। बता, जो दो इक्वेशन मेरे को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने हैं उसको स्टैक फॉर्म में एक के नीचे एक लिखेंगे बराबर, ठीक है। इसको दो मेथड होती है, आप इसको स्टैक फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हो, आप इसको हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हो। ज्यादा बेटर मैं जो बता रहा हूं वो होता है। एक्सक्यूज मी, ध्यान दे बेटा, मैंने बोला। अब इन इक्वेशंस को एक के नीचे एक लिखेंगे। पहले बताओ कौन सा लिखूं, इक्वेशन नंबर 1 क्या दिया है बेटा, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू, ये गंदा कैसे हो गया, ये एक मिनट, ऐसा ही है। हाँ, फिर इसके नीचे कौन सा इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन 3 जो कि क्या आया, अब इनके नीचे एक लाइन का, आपके बुक में लाइन एक एक लाइन पे लिखोगे ना आप, एक लाइन का डिस्टेंस छोड़ने का, ऐसे गैप छोड़ने का, ठीक है। क्यों, सुनो ध्यान से बता रहा हूं। इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू, एक एक चीज जो बताता हूँ याद रखने का, बोर्ड में आपका पूरा ट्रेनिंग चल रहा है अभी से, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ आंसर को डब्बा बनाने का, देयरफॉर का साइन लगाने का, एक के नीचे किसी को लिखने का, ये सब प्रोसेस फॉलो करो ताकि आपका राइटिंग मैनर एग्जाम में बना रहे, बहुत अच्छा दिखता है आपका आंसर दिखने में, ठीक है। आपको आदत लगाऊंगा मैं, टेंशन मत लो, डे 1 से। यस, लिखा इस तरीके से।
अब देखना है साइन का क्या करे, मेरे को तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करना, लेकिन करने क्या है, इसके भी लिखने के स्टेटमेंट के अलग अलग टाइप होते हैं। आप या तो लिख सकते हो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3 साइमल्टेनियसली, या तो आप लिख सकते हो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 3, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम, ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हो तो भी चलेगा। योगी कोण होतं परत येईल त्यांचा, ते डिलिव्हरी आली असेल। तो अब मेरे को क्या करना है, क्योंकि भाई मैं जानता हूं 7x को 7x मरेगा कब, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तब ना, माइनस होगा तभी। 7x में से 7x प्लस करूं तो 0x बनेगा, माइनस करूं तभी बनेगा ना, तो मेरे को सब्ट्रैक्शन करनी है ना, तो ये मेरे को बड़ा साइन लगा देता हूं माइनस का, यानी कि इक्वेशन ये 1 माइनस इक्वेशन 3, या तो 3 में से -1 कर दो तो भी चलेगा, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन क्या ये मेन माइनस साइन की वजह से माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस इज इक्वल टू नीचे, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू 2 प्लस 21, नहीं माइनस प्लस माइनस हो चुका है, 2 माइनस 21 कितना बेटा माइनस 19। यहां पे बोल माइनस 15y और माइनस 14y, माइनस 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 यहाँ पे प्लस होगा, हाँ सगळे सगळे पेड़े, माइनस माइनस क्या होगा, तो 15 और 14 कितना बन जाएगा 29y, और साइन किसका बेटा बढ़ेगा, इनके माइनस 21y, और 7x माइनस 7x 0, या तो आप ऐसी डंडी लगा दो कैंसिल की, ठीक है। अब क्या मेरे पास y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, माइनस 19 अपॉन माइनस 29, माइनस माइनस मर जाएगा, y की वैल्यू कितनी है मेरे पास 19 अपॉन 29, ठीक है। सर ये कैसा आंसर है साहब, क्या करें उसको, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लिया मैंने, ठीक है, यस 19 अपॉन 20, ठीक है। आंसर कैसा भी हो सकता है, कोई बुरी बात, हाँ रैंडमली पिक कर लिया मैंने एग्जाम्पल, ठीक है, इट्स ओके। आंसर देखने में गंदा लगता है, बच्चे थोड़े से परेशान है, ये क्या है ऐसा 1 2 3 4 आंसर नहीं है सर, ये 19 20 हो सकता है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो कुछ तो आंसर आ जाएगा, राइट। इस कम्प्लीटली एक हल्का फुल्का भी लेता हूँ इसके बाद, हाँ यस। अब मेरे को क्या, इन दोनों इक्वेशन जो मेरे को सवाल की फॉर्म में दिए थे उसमें से एक का आंसर मिल गया, लेकिन अभी भी दूसरे का बाकी, तो दूसरे का जो आंसर है वो कैसे निकलेगा, अब इस वैल्यू को उठा लो और किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तीनों में से किसी भी इक्वेशन में, क्योंकि सब में हम जानते हैं सभी साइमल्टेनियस इक्वेशन है, सभी में रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई का आंसर कैसा रहेगा, सेम रहेगा। सभी में जो एक्स की वैल्यू होगी सभी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, सभी में जो वाई की वैल्यू होगी सभी को सेटिस्फाई करेगी, यस और नो, तभी तो साइमल्टेनियस इक्वेशन है। अब बता मेरे को इसको क्या करे, वाई की वैल्यू को कहीं पे पुट कर देते हैं, सबसे आसान कौन नजर आ रहा है, इक्वेशन 2 डाल देते, बोलेंगे सब्स्टिट्यूटिंग, क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू of y in equation 2 we get what we get, लिखते इक्वेशन 2 क्या है बेटा, x प्लस 2y, लेकिन 2y किसको मल्टीप्लाई हो रहा है, y 19 अपॉन मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू कितना बेटा, इसको करें सॉल्व, क्या हो जाएगा x प्लस बोलो 38 अपॉन इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3 माइनस 38 अपॉन, तो x इज इक्वल टू क्या, ये सबको सॉल्व करना आता है क्या, कैसे करते हैं इसको सॉल्व, एक मिक्स नंबर है, क्या बोलते हैं इसको, मिक्स नंबर कन्वर्ट होके बनता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या बनता है, हाँ 6-7 में पढ़ा होगा। अब ये 29 से 3 को मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है बेटा, 29 से 3 को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 87 आएगा, कितना आएगा देखो, देखो कितना आ रहा है, यार आपकी मैथ्स कमजोर है, बताओ आ रहा है ना 87, आसान रखने का, मैंने कैसे किया इतना फास्ट, नहीं वो नहीं आता मेरे को, वो सब नहीं आता मेरे को देख इसको 29 के बजाय 30 समझ लो, 3 3 90 हो जाएगा, और क्योंकि सब में से एक माइनस कर दो, 3 बार 30 है ना, तो 90 माइनस 3 क्या इजी किया जा सकता है कैलकुलेशन को, यस। अच्छा 87 माइनस क्या है बेटा 38 आएगा, 87 माइनस 38 कितना 49, कितना आएगा, मैं तो बड़ा तेज कर रहा हूँ, आप बताओ कितना आएगा, बताओ यार कितना आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा, वो चिंदी है यार तुम्हारा मैथमेटिक्स, कितना आएगा
सही है मेरा आंसर। 49 ही तो आएगा नालायको। अपॉन क्या है 29, खत्म। एक्स की वैल्यू कितनी आई 49/29। तो आपका फाइनल आंसर यहाँ पे लिख देते हैं, इसको ऐसे लिखा जाता है हमेशा, x, y इज इक्वल टू, ये कोऑर्डिनेट का फॉर्म होता है, दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ कोऑर्डिनेट ऑन XY प्लेन, राइट। सो 49/29 कॉमा 19/29, ये x और y का आंसर है बेटा, जो इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेगा। और आपको अगर ऐसे विश्वास नहीं होता है तो क्या करोगे, घर जाके इन दोनों इक्वेशन में बारी बारी ये सेम आंसर x और y का पुट करोगे और चेक करोगे क्या यही उनके आंसर आते हैं क्या। अगर आ गए तो यस, ये आंसर x और y का करेक्ट, जो कि है करेक्ट, टेंशन मत लो, ठीक है। आपके बुक में भी दे रखा है, ठीक है। x 49/29, y 19/29, सीधा आंसर दिया है। यह एक्चुअल में सब्स्टिट्यूशन मेथड का सवाल है जो मैंने एलिमिनेशन से आपको करके दिखाया है।